हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं लाभ और हानि का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें लाभ निकालना हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे निकलेंगे? क्रिय मूल्य पे। क्रिय मूल्य, अगर लाभ निकालना है तो ऊपर लाभ लिखा जाएगा गुणा 100। अगर हानि निकालनी है तो ये भी क्रिय मूल्य पर निकलेगी, ऊपर हानि गुणा में 100। जैसे कि मान लीजिए राम ने एक वस्तु जो है 100 रुपये में खरीद कर श्याम को 120 रुपये में बेच दी, तो उसका कितना परसेंट लाभ हुआ? तो क्या करना है हमें? दोनों का अंतर कितना? 20। क्रिय मूल्य पर निकालेंगे, ये तो हमारा क्रिय होगा और ये हमारा विक्रय हो जाएगा। अब अंतर कितने का हुआ है हमारा? 20 का। बटे में क्या लिखेंगे? नीचे क्रिय मूल्य, परसेंट के लिए 100। 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या? 20% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, यानी कि 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 1 रुपया 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। मतलब 1 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दी। सौदे में उसका कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? क्वेश्चन में कह रहा है 12 वस्तु हैं, 12 वस्तु हैं और रुपये कितने में खरीदी हैं? वो 12 रुपये में खरीदी हैं। इसका मतलब 1 रुपये में जो है, 1 रुपये में जो है एक वस्तु की कीमत क्या है? 1 रुपया। लेकिन बेची कितने पर है? क्रिय जो किया है 1 रुपये में किया है और विक्रय जो किया है वस्तु का 1.25 रुपये में किया है। लेकिन फ़ायदा कितने परसेंट का हुआ? परसेंट पूछा है, इसमें अंतर कितने का? 0.25। क्रिय मूल्य कितना है? लाभ और हानि हमेशा क्या निकलेंगे? क्रिय मूल्य पे। तो बटे में कितना? 1%। के लिए हमें 100 की गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। लेकिन कितने अंकों के बाद में पॉइंट है? 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 25% हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 की इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? विक्रय मूल्य की 100 रुपये की कोई वस्तु थी, बेच दी कितने की? 20% लाभ पर, 20%। तो इसमें क्या करें? 20% अनुमानित करता है, लेकिन ये भी विक्रय मूल्य पर। तो डिफरेंस कितने का? ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। डिफरेंस कितने का? 20 का। लेकिन किस पे कर रहा है? क्वेश्चन बोला है क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। तो बटे में कितना आएगा? 120। परसेंट के लिए 100। 20 से काट देंगे, 6 बार कटेगा, ये कितना हो गया? 100/6। अब इसे काटेंगे तो कितने बार? 100 को तो 2 से काटेंगे 50 बार, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार, 3 से काटेंगे 16 बार कट गया, 16 3 48, बचा कितना? 2। बटे में जितना जिससे भाग कर रहे हैं वो 16 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेची तो 10% हानि हुई। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? अगर वस्तु को जो है 72 रुपये में बेचना है तो कितने परसेंट की हानि हुई थी? कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%, लेकिन 10% की उसमें हानि हो गई तो कितना बचा? 90%। तो 72 रुपये की जो वस्तु थी वो 72 रुपये की वस्तु थी, कितने परसेंट हानि पर? 10%। तो 90 की वैल्यू कितना है? 72। तो क्या हो गया? 90 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 72 हो गया। 90 यूनिट या 90% की वैल्यू कितना हो गया? 72 रुपये। 72 रुपये हो गया। लेकिन वो कह रहा है अगर इस वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचना होगा? तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन वो कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचा जाए तो कितने का ऐड हो जाएगा? 105। 105 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? तो 72 की वैल्यू जो था, 90 की वैल्यू था 72, तो 72/90 कर लिया। लेकिन 105 की निकालना है हमें, तो 105 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से कटेगा ये, 9 से काटेंगे, 9 से 8 बार, 9 से काट देंगे 10 बार, 5 से काट देंगे इसे 21 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। अब 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 की गुणा कर देंगे, 4 की गुणा करेंगे 21 में, तो 21 चौके कितना हो गया? 84। तो उसे जो है अगर 5% लाभ पर बेचना हो तो 84 रुपये में बेचेगा। आंसर जो होगा हमारा 84 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 84 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। एक व्यक्ति ने कोई साइकिल खरीदी, कितने रुपए में? 1400 रुपये में साइकिल खरीदी, लेकिन 1400 जो दे रखा है ये 100% की वैल्यू होगा अपने आप में। 100% की वैल्यू कितना है? 1400 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 15% की हानि पर बेच देता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। 100 में से 15 गया तो कितना बच गया? 85%। तो 85% की वैल्यू कितना होगा? 100 की 1400 है तो 85 का कितना होगा? तो 1400 बटे में क्या करना है हमें? 100, गुणा में क्या करेंगे? 85 कर देंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल, 14 की 85 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 गुणा 85। अब इनकी गुणा करेंगे दोनों की आपस में, हमारा आंसर 1190 होगा। आंसर 1190 जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उस पर व्यय ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। जो दे रखा है कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है, सीपी जो दे रखा है, इसका क्रय मूल्य दे रखा है 80 रुपये दे रखा है, लेकिन इस पर जो है विक्रय जो किया इस पर 20 रुपये और उसने ऊपरी व्यय लगा लिया। कोई वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर 20 रुपये, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी मरम्मत पर 20 रुपये और लगा दिए इसने। तो टोटल कितना मानेंगे सीपी को? क्रय मूल्य को कितना मानेंगे? क्योंकि 80 रुपये खरीदी है, 20 रुपये का उसमें खर्चा अपनी तरफ से ही किया, तो इसका मतलब क्या रुपये में पड़ी उसे वो वस्तु? 100 रुपये की। लेकिन जो सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, एसपी जो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितने रुपये दे रखा है? 120 रुपये में बेच दी। 100 की वस्तु जो है 100 रुपये में बेच दी। क्वेश्चन ने बोला है क्या % का लाभ हुआ, तो अंतर कितने का? 120 में 100 में 20 का अंतर हो गया। बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। गुणा में प्रतिशत के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या हमारा? 20 आंसर हो जाएगा। तो 20% हमारा बच गया। तो कितने % का लाभ हुआ? तो 20% का हमें जो है लाभ हो जाएगा। तो 20% का लाभ हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 651 में कोई वस्तु है, अगर उसे 651 में बेचता है तो 7% की हानि होती है। तो देखेंगे इधर कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, 100% की वैल्यू, लेकिन वो कह रहा है 7% की उसमें हानि हो रही है। तो 100 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 93 बच जाएगा। तो 93% की वैल्यू कितना दे रखा है, 651, मतलब वो 7% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब 93% की वैल्यू जो है, 100 में से 7 निकाल देंगे, 93% की वैल्यू कितना है, 651। तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% ही होगा, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी। 651 बटे में 93 गुणा में 100 की निकालेंगे तो 100 की यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब हमें देखना है 31 से काटेंगे तो 31 दूनी कितना हो गया, 62। यहाँ पे कितना बच गया, 3। 31 एकन 31, 31 से काटेंगे तो 3 बार कट गया, तो 3 से कट जाएगा ये 7 बार। तो हमारा जो आंसर होगा 7 गुणा में 100, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 रुपये। तो उसका जो क्रय मूल्य था वस्तु का 700 रुपये क्रय मूल्य था, लेकिन 7% की हानि होने पर 651 रह गया था। तो आंसर जो होगा 700 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। 100 रुपये थी हमारी वस्तु, विक्रय मूल्य पर जो है सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे तो 120 हो गई, 20% का लाभ हुआ है। तो वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य कितना है, अंतर कितने का, 100 था 120, लेकिन विक्रय मूल्य पर लाभ 120 पर 20 रुपये देखेंगे। परसेंट के लिए यहाँ पर 100 की गुणा कर देंगे, 20 से काटेंगे इसे 6 बार कट जाएगा। 100 बटे में कितना लिखेंगे, 6। 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से काट देंगे 3 बार। 3 का भाग करेंगे तो 3 एकन 3 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 3 6 18, 20 था यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे शेष बच गया, बटे में 3, तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, 16 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। जिनमें से तीनों जो है प्रत्येक जो है 20% लाभ प्राप्त करते हैं। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था, मतलब व्यक्ति को बीच में जो बिचौलियों ने 20% खा लिया और उसे खरीदना पड़ा 3,45,600 में, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, 20% दिया हुआ है, तो पहले जो है 100 रुपये की वस्तु थी, लेकिन कितने में, 120 में बेची। मतलब पहले बिचौलिया ने जो है 100 रुपये की वस्तु 120 में बेच दी। फिर दूसरे बिचौलिया ने मान लिया हमने 100 की वस्तु 120 में फिर दोबारा बेची, लेकिन तीसरे ने फिर 100 की वस्तु 100, क्योंकि 20% का हर एक ने लाभ कमाया है। तो लास्ट में उसने जो है ग्राहक ने 3,45,600 में खरीदी, 3,45,600 रुपये। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य पूछा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 शून्य से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये देखना है, अब 1 जीरो से ये वाले जीरो कट गई यहाँ पे हमारी, बराबर में है तो ऊपर वाला इसे काटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, ये जो है 2 से कटेगा 6 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार।
और यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 से काटेंगे तो ये 25 बार, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार। अब यहाँ पे 6 से इसे नंबर को काटेंगे तो 6 पंजे कितना हो गया, 6 से काटेंगे तो इसे 6 पंजे 30, यहाँ पे 4 बच गया, 6 सत्ते 42, यहाँ पे 3 बच गया, फिर 6 6 36, उसके साथ में 2 जीरो भी हैं। तो एक 6 तो ऊपर वाला कट गया। अब कितना बचा हमारे पास में, 6 गुणा 6 बटे में 25 गुणा में 5 बराबर में कितना बच गया, 57600। अब 6 से और काट दें इसे, 6 निम्मा 54, यहाँ पे कितना बच गया 3, 6 6 36, 2 जीरो और हैं उसके साथ में। फिर 6 से काट लेंगे इसे, 6 1 6, कितना बच गया 3, 6 6 36 और 0, तो कितना हो गया वो 1600। लेकिन अगर बराबर में है ये संख्या तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 25 गुणा में 5 गुणा में 1600। जो यहाँ पे बराबर में होता है ऊपर से कटेगा और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे हमने गुणा कर ली, यहाँ पे तो कितना हो गया 25 पंजे 125, तो ये हो गया, गुणा में कितना करना है 1600। अब 1600 की 125 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 जीरो तो हो गया यहाँ पे, 16 पंजे 80 की 0 हासिल को 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल को 4, 16 का 16 और 4 कितना हो गया 20। तो प्रारंभिक जो मूल्य था उसका प्रारंभिक मूल्य था 2 लाख रुपये। आंसर तो कितना हो जाएगा, आंसर 2 लाख रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसने बोला है 20%, तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। तो कहने का मतलब है 5 रुपये की वस्तु थी तो पहले ने 6 में बेची, फिर दूसरे ने 5 की वस्तु थी 6 में, क्योंकि 5 एक ऊपर वाला ऐड हो जाएगा इसमें। अगर लाभ कमा रहे हैं वो बीच में तो इसे ऐड 1 रुपये को क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया कितने बार करनी है, 3 बार। क्यों करनी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों ने बीच में पैसे खाए हैं। 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया 125, तो ये हो गया 6 6 36 छिक्का, आपस में गुणाएं कर रहे हैं इसकी, 2 से 16 हमारा ये हो गया। टोटल जो रकम दे रखी है वहाँ पे कितना दे रखा है 3,45,600। तो हमें ये देखना 216 का 3,45,000 है कितना, तो 216 का 3 लाख जो है 45,600 है कितना, तो इसे काटेंगे 216 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे 6 से काट देंगे इसे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया। यहाँ पे जो है 4 बचा, 6 सत्ते 42, 3 6 6 36, 2 जीरो, 6 से काटेंगे तो 36 बार कट गया ये। अब हमें ये भी 6 से काटना, फिर दोबारा से 6 निम्मा 54, 4 बच गया यहाँ पे 6 निम्मा 3 बच गया, 6 6 36, 96 हो गया। 6 से काटेंगे 6 बार और 6 से काट देंगे तो 6 1 6, 3 बच गया, 6 6 36, तो 1600 गुना हो रहा है। इसका जो ये है नीचे वाली संख्या जो है 1600 गुना हो रहा है हमारा। इसको भी क्या करेंगे हम, 125 को भी 1600 गुना कर लेंगे। तो जब इसे 1600 गुना करेंगे 125 को तो 2 जीरो तो हमारे पास में है, अलग अलग रख लिया। 16 पंजे 80 की 0 हासिल को 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल को 4, 16 1 16 और 4 कितना हो गया 20। तो कितना प्रारंभिक मूल्य कितना था इसका, 2 लाख रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। एक जो व्यक्ति ने क्रिया मूल्य क्रिया किया उसका 1280 रुपये का एक मशीन खरीदी, टाइपिंग मशीन खरीदी 1280 रुपये में, और 200 रुपये उस पर मरम्मत पर व्यय कर दिया, तो ये भी क्रिया मूल्य में आएंगे। 200 रुपये जो है ये भी इसका सीपी में ही आएगा, कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। तो कितना 0 8 2 और 2 4, 1480 रुपये हो रहा है। 1200 पुरानी टाइप मशीन 1200 में खरीदी थी, तो ये क्या है 1200 में और 200 रुपये उसके खर्च कर दिए।
तो कितना हो गया, 1400 रुपये बन गया उसका क्रय मूल्य, और बेची कितने में है, वो 1680 रुपये में उसे बेच दिया। तो विक्रय जो है, सेलिंग प्राइस जो है, एसपी जो दिया हुआ है 1680 रुपये में बेच दी। कहने का मतलब 1400 रुपये में टाइपिंग मशीन खरीदी है और 1680 रुपये में बेच दी, क्योंकि 200 रुपये में खरीदी थी और 200 रुपये उस पर मरम्मत पर व्यय कर दी। तो ये भी तो क्रय मूल्य में ही आएंगे। तो कितना हो गया टोटल, 1400 रुपये। अब डिफरेंस कितने का है हमारा, 280 रुपये का डिफरेंस है। अंतर कितने का है, 1400 में 1600 का माइनस करेंगे 1680 को, तो कितना क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपये। परसेंट के लिए यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से काट देंगे, ये वाली 0, एक 0 से ये वाली 0 कट गई, 14 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो क्या करना है, 2 की गुणा किस में करेंगे, 10 में। तो 2 शाम कितना हो गया, 20। तो कितने परसेंट का लाभ होगा उसे, 20% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 20% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। 950 रुपये में उसे जो है बेचा, 950 रुपये में बेचा, लेकिन कितने परसेंट की हानि हो रही है, 100% था कोई भी चीज़ अपने आप में। 5% की अगर उसे हानि हो रही है तो कितने का माइनस कर देंगे 5 को, तो कितना बचा, 95। तो 95% की वैल्यू जो दे रखा है 950 रुपये दे रखा है, लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया है उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने परसेंट लाभ होगा। 1040 में बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ पे परसेंट निकालेंगे, तो मुझे जो है कितने परसेंट का लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 95 रुपये की वैल्यू कितना था, 95 में 950 रुपये में बेच रहा है, 950 रुपये में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का हानि हो रही थी, 5% की। इसका मतलब 95% की वैल्यू है 950, तो 1040 की वैल्यू क्या होगी, तो 1040 का कितना परसेंट बनेगा। अब देखना हमें, 95 से काट देंगे तो कितनी बार, 950 को 10 बार कटेगा, 95 से 950 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा। अब 10 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना बच गया, 104। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो शेष कितना बचा, 104। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 4% का हमें लाभ होगा, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में। तो 100 को निकाल देंगे 104 में से, तो कितना, 4% का उसे लाभ होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की, 8% की हानि हो रही है। इसका मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में जो है 8% की हानि हो रही है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100%। अगर 100 में से 8 को निकालेंगे तो कितना बच गया, 92% की वैल्यू। तो 69 जो है 92% की वैल्यू है हमारा। लेकिन उसी वस्तु को, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो वह लाभ होगा या हानि होगी। तो 78 रुपये में, 78 रुपये में जो बेचा जाएगा, जब हमें देखना है 92% जो है, 69% की वैल्यू जो है 92 है, 69 की वैल्यू जो दे रखा है 92% दे रखा है। तो हमें देखना है 78 का जो कितना परसेंट यहाँ पे बनेगा। तो हमें यहाँ पे देखेंगे 78 का कितना परसेंट बनेगा। 23 चौका कितना हो गया, 92, और ये कितना हो गया, 23 दूनी कितना हो गया, 23 तिया हो गया, 23 तिया 69 हो गया, 23 चौका कितना हो गया, 92 हो गया। अब यहाँ पर जो है ये 3 बार कट गया, वो 4 बार। अब 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, और कितना बच गया यहाँ पे, 18, 3 6 18, 26 का मल्टीप्लाई 26 गुणा में 4 कर देंगे, 26 गुणा में 4 गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 104। 26 चौका कितना हो गया, 104। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन ये 104 लिखा है, माइनस करेंगे तो कितना, 4% का लाभ होगा। 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 4% का।